ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत कथा की 23वें अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। कीचक के मौत के बाद विराट राज्य का कोई रखवाला नहीं बचा, ऐसा सोचकर दुर्योधन विराट पर आक्रमण करने का योजना बनाता है। त्रिगर्त के राजा सुशर्मा विराट के मत्स्य राज्य पर आक्रमण की सिफारिश करते हैं, उनके धन यानी कि गायों की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए। सुशर्मा की सेना ने मत्स्य पर आक्रमण किया, उनके परिजनों और धन को लूटा, राजा विराट को बंदी बना लिया। भीम ये सुनकर तत्काल प्रतिशोध और युद्ध की सिफारिश करता है। भीम ने विराट को मुक्त करवाया और घायल सुशर्मा को बंदी बनाया। युधिष्ठिर ने सिफारिश की कि सुशर्मा युद्ध के कैदी को माफ कर दिया जाए, ना कि उसे मार दिया जाए। विराट युधिष्ठिर और भीम के साथ सुशर्मा से परिजनों और धन को वापस लाने के लिए अपना राज्य छोड़ देता है। कीचक वध, सुशर्मा का युद्ध में परास्त होना, ये सब देखकर दुर्योधन ने कहा कि पांडव मत्स्य में ही छिपे हुए हैं। कौरव योद्धाओं के एक मेजबान ने विराट पर हमला किया, संभवतः उनके मवेशियों को चोरी करने के लिए, लेकिन वास्तव में पांडवों का भेद खोलने के लिए। पूरे ताकत के साथ विराट के बेटे उत्तर ने बाकी सेना के साथ युद्ध में जाने को बोला, जबकि शेष मत्स्य सेना भी सुशर्मा और त्रिगर्त से लड़ने के लिए जा चुकी थी। द्रौपदी के सुझाव के अनुसार उत्तर बृहन्नला को अपने सारथी के रूप में अपने साथ ले जाता है। जब वो कौरव सेना को देखता है तो उत्तर उसकी नसों को खो देता है और भय से कांपने लगता है और भागने की कोशिश करता है। अर्जुन भागकर उसे पकड़ लेते हैं और वहां अर्जुन ने अपनी पहचान और अपने भाइयों के बारे में उसे बताते हैं। उत्तर के साथ स्थान बदलकर अर्जुन पेड़ से अपनी गांडीव धनुष लेकर युद्ध के लिए निकलते हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपा और अश्वत्थामा सहित सभी योद्धाओं ने मिलकर अर्जुन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने उन सभी को कई बार हराया। युद्ध के दौरान अर्जुन ने भी संग्रामजीत यानी कि कर्ण के भाई की हत्या कर दी और अपने भाई का बदला लेने के बजाय कर्ण अर्जुन से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा हुआ। अर्जुन ने सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे कि सभी सो गए। उत्तर ने अर्जुन से पूछा कि वो उन्हें सुलाने के बजाय क्यों नहीं मार डालता। अर्जुन ने उत्तर को बताया कि मृत लोगों का कपड़ा अपवित्र हो जाएगा। अर्जुन ने उत्तर को अपनी बहन उत्तरा की गुड़िया को सजाने के लिए कौरवों के कपड़े इकट्ठा करने के लिए कहा। राजकुमार उत्तर गायों और अर्जुन के साथ विजयी होकर वापस आते हैं। जब राजा द्वारा राजकुमार की विजय की खबर सुनी गई तो वो खुशी से भर गया और कंक के साथ पासा का खेल खेला। कंक ने अपने बेटे की जीत के लिए बृहन्नला की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। राजा विराट ने क्रोध में फुसफुसाकर युधिष्ठिर को एक पासे से चेहरे पर जोर से प्रहार किया और चले गए। इस प्रकार उनके नाक से खून बहने लगा। उत्तर अपने पिता से पांडवों की सच्चाई के बारे में बताता है और राजा क्षमा मांगता है। विराट की जीत के 3 दिन बाद पांडव अपने असली रूप में वापस आते हैं और विराट के राजसभा में प्रवेश करते हैं। अर्जुन ने राजा विराट को बताया कि वे और उनके पांडव भाई अपने निर्वासन के 13वें वर्ष में अज्ञातवास में थे। विराट ने माफी मांगी और अपनी बेटी राजकुमारी उत्तरा को अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को सौंप दिया। अभिमन्यु के विवाह के उपरांत युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर को अपना दूत भेजा, ये कहने के लिए कि उन्होंने 13 साल वनवास समाप्त कर दिया है, तो अब उन्हें उनका राज्य वापस कर दिया जाए। पर दुर्योधन ने उसे अपमानित करके वापस भेज दिया। उसके बाद कृष्ण खुद शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए। शांति के लिए और एक विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए कृष्ण ने प्रस्ताव दिया कि यदि हस्तिनापुर पांडवों को केवल इंद्रप्रस्थ यानी कि अभी की दिल्ली, स्वर्णप्रस्थ अभी की सोनपत, पानप्रस्थ अभी की पानीपत, व्याघ्रप्रस्थ अभी की बागपत और तिलप्रस्थ
जो कि अभी तिलपत कहा जाता है, ये 5 गांव दिए जाएंगे तो भी वे संतुष्ट होंगे और कोई और मांग नहीं करेंगे। दुर्योधन ने सख्ती से मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा। इस प्रकार महान युद्ध के लिए मंच तैयार किया गया था, जिसके लिए महाभारत के महाकाव्य को सबसे अधिक जाना जाता है। उसने कृष्ण को बंदी बनाने के लिए सैनिकों को आदेश दिया, पर कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और वहां से चले गए। लौटते समय कृष्ण कर्ण से मिले और उसके जन्म का वृत्तांत सुनाया और बोला कि कुंती ही उसकी माता और पांडव उसके भाई हैं। वही ज्येष्ठ पांडव है और वो अगर चाहे तो अभी भी पांडव पक्ष में लौट सकता है और सारे पांडव उसे अपना बड़ा भाई स्वीकार करके उसे राजा बनाकर उसकी सेवा करेंगे। उसे धर्म की तरफ से लड़ना चाहिए। पर कर्ण ने बोला कि वो दुर्योधन से मित्रता और उसके उपकार के कारण उसका साथ नहीं छोड़ सकता। जय श्री कृष्ण।